Hello students, this is our science class and this class is for class 4. We are doing chapter number 5 फूड एंड डाइजेशन. फूड एंड डाइजेशन होता क्या है वो हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था. आपको लर्न है फूड क्या होता है और डाइजेशन क्या होता है. तो फूड क्या होता है मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि फ़ूड क्या होता है. फूड हमें हेल्दी रखता है, हमें एनर्जी देता है, हमें डिसीज़ से बचाता है. हम बहुत सारा काम करते हैं दिन भर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारा काम करते हो. तुम छोटे बच्चे हैं तो आप सब क्या करते हो, खेलते हो, पढ़ते हो, है ना, खाना खाते हो. क्या होता है फिर फूड से हमें एनर्जी मिलती है. जब हम थक जाते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम यही कहते हैं ना कि हमें फूड चाहिए, हमें रेस्ट करना है. क्योंकि फूड से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है और रेस्ट से जो हमारे मसल्स थक गई थी, जो हमारी मसल्स में टूट फूट टीयर एंड वियर होता है, जो होता है वो रिपेयर हो जाती हैं. ठीक है, तो वो फूड हमें किस लिए चाहिए, ताकि हमें सारा दिन एनर्जी मिल सके काम करने के लिए. तो क्या हम बिना खाए पिए रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें खाने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए. ठीक है, तो फूड देखिए, हम सारा दिन जो एक्टिविटी करते हैं इसलिए हमें फूड चाहिए, ताकि हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे. और जो जैसा काम करता है ना उसको उसके अकॉर्डिंग खाने की ज़रूरत होता है. जैसे कि लेबर मज़दूर होते हैं जो वो सारा दिन भारी काम करते हैं ना, मान लो मकान बना रहे हैं और मिस्त्री लगे हुए हैं, उनके साथ जो उनको पकड़ाने के लिए सामान लेबर लगती है, वो क्या करते हैं सारा दिन, कभी ईंटें इधर से उधर उठा के रखते हैं, कभी सीमेंट का घोल बना के उनको देखते हैं, है ना. तो उनका सारा दिन हैवी वर्क है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फूड चाहिए. क्यों? क्योंकि वो काम ऐसा कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए. हम क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं और सो जाते हैं. हमारा वर्क इतना हैवी नहीं होता, तो उनका वर्क हैवी होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो डिफरेंट फूड है वो अलग अलग टाइप का होता है. फूड टाइप का नहीं होता, इट मीन्स कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या कंपोनेंट ऑफ फूड हम कह सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, जो हमें हेल्दी रखते हैं. फूड हम खाते हैं, फूड में ऐसा क्या है जो हमें बीमारियों से बचाता है या जो हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसके साथ होते हैं रफेज एंड वाटर. ये हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं देते. वाटर है वो हमारे टेम्परेचर को, हमारे शरीर को ठंडा या गर्म रखने में हेल्प करता है. रफेज क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं और जो हमें फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है, उसकी ग्रोथ में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग, एनर्जी देने वाला फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हमें और कुछ नहीं, सिर्फ हमें एनर्जी मिलती है. इससे जो हम खाना खाएंगे और जिस खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेंगी. ये शुगर एंड स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस से मिलता है, देखिए, वीट, गेहूं, जो हम फिर रोटी खाते हैं तो हमें उससे क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट. राइस, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. पोटैटो से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. शुगर केन से और हनी से, इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट. मतलब इन सब खाने से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, जो काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए वो इनसे मिलती है. नेक्स्ट इज़ फैट्स. फैट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड. देखिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दोनों को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. लेकिन जो फैट है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट से अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है. और सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है ये एनर्जी का, ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें देता है फैट्स हमें सोर्सेज क्या होता है कि हमें कहाँ से मिलता है. फैट्स किस किस चीज़ में होता है, बटर, मक्खन, घी, क्रीम, कुकिंग ऑयल जो खाना पकाने का तेल है, चीज़ एंड नट्स. नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, देखिए, सबसे पहले प्रोटीन को कहते क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग, बॉडी मीन्स बॉडी, शरीर आपको पता है, बिल्डिंग मीन्स बनाने वाला, मतलब हमारे शरीर को बनाने वाला. इट मीन्स हमारे शरीर की अच्छी हेल्थ होगी, हमारे शरीर की अच्छी ग्रोथ होगी, वो किससे होगी, प्रोटीन से. क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स थे उनसे हमें क्या मिला, ओनली एनर्जी. तो प्रोटीन्स है
हमारे शरीर की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देखिए क्या क्या करते हैं वो, दे हेल्प टू ग्रो, बढ़ने में हेल्प करते हैं, हेल्प टू रिपेयर द बॉडी, मतलब हमारे शरीर में मसल्स की जो टूट फूट होती है वो कौन हेल्प करता है, उसको ठीक करने में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, और कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं। जो बढ़ चुका है, जो एक इंसान आदमी है, वयस्क है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, वो तो बढ़ चुका जितना बढ़ना था। ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उनका शरीर बढ़ रहा होता है ना, तो उनको क्या चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए ताकि उनके बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो सके। सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन्स के? इट मीन्स कहाँ से मिलते हैं हमें? एग से, फिश, मीट, चीज़, चिकन, मिल्क, पीज एंड पल्सीज, दालें, मटर, दूध, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। फिर है विटामिन्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मीनिंग क्या है? प्रोटेक्ट करने वाला, बचाने वाला। किससे बचाएगा? बीमारियों से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। क्यों कहते हैं? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, क्योंकि ये हमें किससे बचाता है? बीमारियों से बचाता है, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, और हमें हेल्दी भी रखते हैं। ठीक है, विटामिन्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, थोड़े अमाउंट में ही होती है। और विटामिन्स है वो कहाँ से मिलते हैं हमें? फ्रेश फ्रूट से, ताज़ा फल से, ताज़ा सब्जियों से, मिल्क से, फ़िश एंड मीट। देखिए विटामिन्स है वो टाइप्स होते हैं। विटामिन्स के ए जो हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी है, विटामिन बी से इसकी अगर कमी हो जाए तो बेरी बीमारी हो जाती है। सी हमारी दांतों के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, आजकल जैसे कोरोना वायरस, अगर उससे बचना है हमारा इम्यून सिस्टम कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे शरीर का वो सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, तो वो सी से बनता है। डी है वो बोन्स के लिए ज़रूरी है, अगर हमें अपनी बोन्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो डी होना चाहिए। और हमारी बॉडी, डी है वो सनलाइट में, जब अगर सुबह की सनलाइट में हम बैठते हैं ना, तो हमारे बॉडी में विटामिन डी अपने आप बन जाता है, हमारी स्किन विटामिन डी को बना लेती है। विटामिन ई एंड विटामिन के, ये टाइप्स हैं। और नेक्स्ट है मिनरल्स को भी प्रोटेक्टिव फूड, मतलब विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन दोनों को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये दोनों हमें हेल्दी रखते हैं और ये दोनों हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये क्या करते हैं? मिनरल्स हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे टीथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और हमारे ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ये कहाँ से मिलता है? फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड लीवर। ठीक है, ये हमारे हो गए फूड में क्या क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हो गया। बैलेंस डाइट, डाइजेशन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।